हेलो व्यूवर्स, आज हम समझने वाले हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है और संस्कृति किसे कहते हैं। साथ में ही हम सभ्यता के बारे में भी पढ़ लेंगे कि सभ्यता किसे कहते हैं और सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस क्या है, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता को ज़्यादातर सब एक ही समझते हैं। है भी, लेकिन काफ़ी फ़र्क है। अगर हम फ़र्क देखेंगे तो बहुत सारा फ़र्क भी नज़र आएगा, लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। खैर, पहले हम आते हैं संस्कृति पर। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ समझें, मतलब इस शब्द का अर्थ, तो शब्द का अर्थ होता है सुधरी हुई स्थिति। ठीक है, ऐसी स्थिति जो सुधर गई है, मतलब एक अच्छी स्थिति को कहते हैं संस्कृति। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें कि संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको जोड़ा जाता है कल्चर से। कल्चर। अब कल्चर शब्द का क्या अर्थ होता है? कल्चर शब्द लिया गया है लैटिन के कल्ट शब्द से, जिसका मतलब होता है विकसित होना। तो संस्कृति को अक्सर कल्चर बोला जाता है और कल्चर का मतलब है विकसित होना। तो हिंदी में इसका मतलब है सुधरी हुई अवस्था और इंग्लिश में भी वही मतलब है विकसित होना, यानी कि सुधार होना, अच्छा होना। अब हम समझते हैं वैसे संस्कृति का क्या मतलब है। ये तो हमने इसके शब्द का अर्थ जाना। जैसे कि हमारा समाज है, हमारे समाज के क्या मूल्य हैं। आप देखेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में अलग मूल्य आपको मिलेंगे, मतलब अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहना हमारा एक मूल्य है। अगर जॉइंट फैमिली डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पे उसको बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है। ठीक है, जबकि आप बाहर कल्चर देखेंगे तो वहाँ पर सब अलग अलग रहते हैं, मतलब 18-19 के हुए नहीं कि वो लोग अलग रहते हैं, तो वो उनका कल्चर है, तो वहाँ पे वो चीज़, उनके मूल्य अलग हैं। तो समाज के जो मूल्य हैं, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो अलग अलग होते हैं। तो किसी समाज के कैसे मूल्य हैं, मतलब क्या चीज़ उनको बुरी लगती है, क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्या चीज़ उनको आगे प्रेरित करती है, उनके रीति रिवाज, उनकी चित्तवृत्तियाँ, उनकी भावनाएं यानी कि फीलिंग्स, उनकी मनोवृत्ति, मन कैसा है, उनका रहन सहन, पहनावा, आचरण, खान पान, ये सारी चीज़ें संस्कृति है। ये सब हमें संस्कृति से जोड़ती है। ये सब सभ्यता से भी जोड़ती है, लेकिन मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, कि फ़र्क क्या है संस्कृति में और सभ्यता में। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति हैं। क्या क्या? हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज, हम कैसे चित्र बनाते हैं, कैसी वृत्तियाँ बनाते हैं, कैसी मूर्ति कला, हमारी वस्तु कला वगैरह वगैरह, हमारा मन किस चीज़ को अच्छा मानता है, बुरा मानता है, और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे समाज का। ठीक है, हमारी शादियाँ कैसे होती हैं, किस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं, रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब चीज़, इनको कहते हैं संस्कृति। तो हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है वो इंसान को सभ्य बनाती है, मतलब विकसित करती है, अच्छा बनाती है। लेकिन संस्कृति जो है वो टाइम के साथ, समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। हमारे जो मूल्य हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी की जो जनरेशन है वो भी संस्कृति के साथ ही जुड़ी हुई है, और हमारे जो दादा परदादा थे वो भी संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उनके मूल्य और हमारे मूल्य में फ़र्क है। उनके जो मूल्य थे अभी वो हमारे मूल्य नहीं है, मतलब उनके लिए जो अच्छी बातें थी वो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि अब से 100 साल पहले लड़कियों का, इंडिया में लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो अपने शौहर को, हस्बैंड को या फिर पति को, ठीक है, गुलाम बना लेंगी, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। और अभी उनको ना पढ़ाना बुरा माना जाता है। अभी हमारे, अगर अभी कोई कहेगा ये चीज़, तो मूल्य बदल गया ना, तो अभी वो चीज़ खराब मानी जाएगी। ठीक है, और पहले ना पढ़ाना खराब माना जा रहा था, पढ़ाना खराब माना जा रहा था, और अभी ना पढ़ाना खराब माना जा रहा है। तो मूल्य बदल गया ना। तो संस्कृति जो है वो टाइम के साथ परिवर्तित होती जाती है, मूल्य बदलते जाते हैं। जो पुराने मूल्य हैं वो छूटते जाते हैं और नए मूल्यों को टाइम के साथ अपनाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आने वाली जनरेशन उसको बदल दे, उनके लिए वो चीज़ अच्छी ना हो जो हमारे लिए अच्छी है, और वो उसको बदल के कुछ और ले आए। तो संस्कृति बदलती रहती है और लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो
संस्कृति का एक पॉइंट हमें यह पता चलता है कि संस्कृति बदलती रहती है और लगातार बदलती रहती है, और संस्कृति की अपनी एक सकारात्मक सोच होती है। मतलब जो भी हम करते हैं हम सोचते हैं कि वो सकारात्मक है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं तो हमें लगता है वो पॉजिटिव है कि ये हमारी संस्कृति है और वो काम पॉजिटिव है। तो संस्कृति लगातार बदलती रहती है और संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये और हाँ, संस्कृति हमेशा अपने पिछले से जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने कुछ मूल्य बहुत हज़ारों साल पुराने भी लिए हुए हैं अभी, हाँ ठीक है, 100 साल पुराने भी हैं, 50 साल पुराने भी हैं, लेकिन उन मूल्यों को हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और नए नए मूल्यों को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से संस्कृति को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर हम जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में समझें तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संस्कृति की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, हाँ पर संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप यूरोप जाइए, वहाँ की संस्कृति अलग है, फ़ौरन आपको वहाँ के लोगों में, वहाँ के खान पान में आपको लक्षण दिख जाएंगे। आप भारत में हैं, भारत में भी आप अलग जगह जाएंगे, आप तमिलनाडु जाइए, केरल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, आपको वहाँ के स्टेट वाइज भी आपको संस्कृति अलग दिखेगी, वहाँ के लोगों में झलक जाएगी, उनके पहनावे से, खान पान से, उनकी सोच से, उनके रीति रिवाजों से। तो ये है संस्कृति। ठीक है, अब हम आते हैं सभ्यता पर कि सभ्यता क्या है और इससे किस प्रकार अलग है। सबसे पहले मैं यही पॉइंट बताती हूँ आपको कि सभ्यता को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि सभ्यता, देखो, संस्कृति हमें मिलती है विरासत में, हमें हमारे पूर्वज हमें देते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया वो हमने सीख लिया, जानबूझकर नहीं सीखा, ना ही जानबूझ के उन्होंने सिखाया, मतलब उनका जो रहन सहन था वो हमें इनडायरेक्टली सिखा रहे थे, हमने सीख लिया, अब वही हम ना चाहते हुए अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, हम चाहते नहीं हैं कि वो सीखें, मतलब तो वो हो गई संस्कृति, लगातार चली जा रही है। लेकिन सभ्यता हम खुद बनाते हैं, इसलिए सभ्यता ख़त्म भी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सभ्यता इसीलिए तो कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ख़त्म हो गई ना सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। तो सभ्यता वो मूल्य होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जैसे कि हमें कैसे रहना है, हम कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, ये सभ्यता वो है जो हम खुद बनाते हैं। है दोनों एक ही चीज़, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। मैं 2-4 पॉइंट्स आपको बताती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो। देखो, सभ्यता में सुधार किया जा सकता है क्योंकि इसे हम खुद बनाते हैं। जो रीति रिवाज पसंद नहीं है उनको काट दो, जो रीति रिवाज पसंद है उनको रहने दो। लेकिन संस्कृति में सुधार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऐसे मूल्य होते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमने गेन कर लिए और हम दूसरे में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और हो जाते हैं। और सभ्यता मिट जाती है, संस्कृति कभी पूरे तरीके से नहीं मिटती है, धीरे धीरे मिटती है। जैसे कि हमारी पिछली वैल्यूज़, जो बहुत पुरानी वैल्यूज़ होंगी, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और नई नई वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ठीक है, नए नए मूल्य आते जा रहे हैं। सभ्यता का जो विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसका प्रसार विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन संस्कृति का बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि सभ्यता हम खुद बनाते हैं, हम खुद अपने रूल्स बनाते हैं, मिटाते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए थे कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे खाना है, पीना वगैरह सारी चीज़ें। तो जो हम खुद से बनाते हैं वो हमारी सभ्यता होती है। अब अभी बच्चों आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि अभी तो आपको याद है लेकिन पेपर में किस तरीके से लिख के आए, भूल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन में समझाती हूँ, वो लाइन आप याद कर लेना, उससे आपको दोनों में ना फ़र्क पता चल जाएगा। देखो, सभ्यता जैसे कि हमारा राजनीतिक मामला कैसा है, हम राजनीति किस तरीके से चलाते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग राजनीति है। हमारा प्रशासनिक, हमारा आर्थिक, ठीक है, हमारी जो प्रौद्योगिकी है, हमारे दृश्य कला, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, हमारे हमारे जीवन को सुखी बनाने वाली चीज़ें कैसी हैं, हमारी कला कैसी है, हमारा विज्ञान कैसा है, हमारे संगीत, हमारे नाच गाने, ये सब मतलब किस तरीके की चीज़ें हैं, वो सब आएंगी सभ्यता में। अगर मैं एक ही लाइन में बोलूँ
तो सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं, ठीक है। सभ्यता वो चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं, पर संस्कृति 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 वह है जो हम हैं। हमने बनाई नहीं है, हम हैं। जो भी हम हैं वो हमारी संस्कृति है, लेकिन जो हम बनाते हैं वो हमारी सभ्यता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यूनेस्को आप जानते होंगे, यूनेस्को एक संगठन है यूएन का, ठीक है। यूनेस्को यही है ना, हाँ। यूनेस्को एक संगठन है जो क्या करता है, जो विश्व विरासत स्थल है उनके बारे में बताता है। तो वो कैसे बताता है, तो उसके हिसाब से संस्कृति क्या है यूनेस्को के हिसाब से। तो यूनेस्को कहता है कि उसके हिसाब से संस्कृति का मतलब है कि वहाँ की कला कैसी है, वहाँ लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, वहाँ के प्रतीक यानी कि साइन क्या हैं, अनुष्ठान कौन से वो बनाते हैं, कौन से त्यौहार बनाते हैं, कौन से रीति रिवाज हैं, तो उनके ऊपर वो संस्कृति को गढ़ते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आप राजस्थानी बारे में सोचिए, राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में सोचते ही आपके मन में क्या आता है, ऊँट, ठीक है। एक प्रतीक हो गया ना, ऊँट, रेत, रेगिस्तान, और बहुत सारी नाचती गाती, बहुत पचरंगे से कलरफुल कपड़े पहने हुए महिलाएं, और वहाँ पे वीरता दिखाई जाती है, तलवार, और नायक के रूप में वहाँ पे महाराणा प्रताप, राणा सागा या फिर राणा कुंभा। और अनुष्ठान में क्या क्या दिखाते हैं, वहाँ के लोकगीत वगैरह, यशगान, ये सब शामिल होते हैं। तो पूरा राजपुताना स्टाइल वहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि वही सब वहाँ के प्रतीक हैं। तो जैसे ही हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमें यही सब चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पर किसी टाइम में थी और आज भी हैं। तो इसलिए अगर हम संस्कृति को देख सकते हैं तो वहाँ की जो प्रतीक हैं, वहाँ के जो नाच गाने हैं, वहाँ के जो वास्तुकला, ये पहनावा, खान पान, इन सारी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस। सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं और संस्कृति वो है जो हम हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।